हाँ मुंह खोलो, ऐसे करो, हाँ थोड़ा और, हाँ हाँ अभी देख लेते हैं कितना टेम्परेचर हो। पॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं हम। बहुत साहब कल तो 101 थे, अब देखो कितना हाथ लगाए, बहुत गर्म हो रहे थे। अभी थर्मामीटर, अरे ये तो मुंह से निकल गए। हाँ 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 बंद रखो थोड़ा। हाँ अभी देख लेते हैं भाई साहब, कल 101 हो रहे थे पॉल्यूशन के टेम्परेचर। हाँ बस दे दो। हाँ अरे बाप रे 102 हो गए, पॉल्यूशन का टेम्परेचर 102 हो रहे हैं। का पॉल्यूशन का टेम्परेचर कैसे चेक होते? रेखा गुप्ता का वीडियो नहीं देखे? रेखा गुप्ता नया टेक्निक बता दिए हैं, जो टेम्परेचर भाई साहब वो मिलने वाले हैं, नोबेल के पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलेंगे हमको आगे व्हाट्सएप। ऐसा खोज किए हैं पॉल्यूशन का, AQI का टेम्परेचर, और किसी भी उससे हो जाते हैं भाई साहब, किसी से भी चेक कर लो आप मोबाइल टच कर दो ऐसे पॉल्यूशन को, जैसा हवा है, हवा में पॉल्यूशन तो होता ही है, कमी नहीं है कितना। और दिल्ली वाले खासतौर पर आप लोग NCR दिल्ली वाले देखो, अपना मोबाइल ऐसे टच कर देना और ऐसे बोलना ही टच किया, एकदम पता चल जाएंगे। हाँ भरोसा ही नहीं हो रहे भाई साहब। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुने नहीं हो, हमरा तो भाई साहब थर्मामीटर भी गर्म हो गए। ओहो हो इतना भाई साहब। दीवार का भी चेक करते हैं, दीवार का टेम्परेचर कितना हो रहा, किसी का भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं हम इससे, थर्मामीटर से। देखो हाँ मुंह खोलो दीवार जी, हाँ थोड़ा मुंह खोलो, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। अरे बाप, दीवार के भी टेम्परेचर ज्यादा हो रहे हैं। ये भी 102, ये तो 104 पे पहुंच गए भाई साहब दीवार का। तो आपको तो भाई साहब वीडियो इतनी दिखाई नहीं जिससे आपको भी टेक्निक समझ में आ जाए, हमने समझाने से नहीं आ रहा होगा ना, तो रेखा गुप्ता का देखो, और नोबेल का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार काहे मिल रहा वो भी आपको पता चल जाएगा। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई साहब इन्हीं का तो खोज है, इन्होंने तो, मोदी जी ने तो पर्ची निकाला था भाई साहब, शुक्र है मोदी जी पर्ची से इनको CM बना दिया, नहीं तो ऐसा टेक्निक पता ही नहीं चल पाता। हम तो भाई साहब लिख भी दिए, ये टेक्निक हमारे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे। कैसा टेक्निक है भाई साहब, सब तो नहीं बताएंगे, देखो हम पहले भी वीडियो बना के बता चुके हैं रेखा गुप्ता के पास कौन सा टेक्निक है, पर हम तो वो बता रहे हैं जिसका नोबेल का और कौन सा अवार्ड मिल सकते हैं, लिटरेचर का भी मिल सकते हैं भाई साहब। नया शब्द बना दिया, लिटरेचर में भी तो वर्ड होते हैं, वो नया बना दिया। चिकित्सा का तो मिलेगा ही, लिटरेचर का भी मिलेगा। देखो लिटरेचर का किस लिए लें, मोदी जी कमाल कर दिया, आप तो ऐसे नगीने छांट के लाते हो, आप नहीं छांटते तो कैसे पता चलते। दिल्ली तो रोता ही रहता, दिल्ली का किस्मत फूटा रहता, पता नहीं कौन आती सी मर लेना पर लेना कौन हूँ, स्कूल पे स्कूल, चिकित्सा पे कौन सा मोहल्ला, क्लिनिक किसको, कैसा फालतू बात करते थे, कुछ आते ही नहीं थे, कोई टेक्निक आती सी मर लेना को, केजरीवाल कोई कौन, सौरभ भारद्वाज, पंजा सिंह, किसी को आते ही नहीं। भाई साहब जो आए धन्य भाग हमारे, जो हमको ऐसे CM दिया हमारे। देखो भाई साहब लिटरेचर वाला भूल तो नहीं गए हो आप। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने तेजस्वी हैं। ओ एक और नोबेल का वो मिल जाएंगे अवार्ड, उसका टेक्नोलॉजी का, पर टेक्नोलॉजी में नोबेल अवार्ड नहीं मिलते शायद। तो जो कूड़े के पहाड़ को हटाने का जो टेक्नोलॉजी का खोज किए हैं, वो उसके लिए कौन सा मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का मिलने चाहिए। टेक्नोलॉजी का नया आविष्कार शुरू कर देने चाहिए, नोबेल का आविष्कार टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे कूड़े के, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, इतना बोलने के दे रहा हूँ, कूड़े का पहाड़ गया। अब ऐसा टेक्निक कहीं थे भाई साहब, पहले पता थे आपको, फिर से देख लो, फिर से भाई साहब हमको याद करवाने पड़ते हैं। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, निकल ले बेटा। हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई, तो रोज जाना, वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस वजह से ही तो कितने शानदार विचार रखते, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी के पास, बीजेपी के पास कितने तेजस्वी लोग हैं, ऐसे तेजस्वी तो थे। खट्टर भी कितना तेजस्वी थे, कैसा बात बोलते थे। और राजस्थान का जो पर्ची CM बनाए भजन लाल शर्मा, वो भी कितना बढ़िया तेजस्वी हैं, वो भी भाई साहब एक से बढ़ के एक। MP वाला जो पर्ची वाला CM है, वो भी बहुत तेजस्वी है भाई साहब, सब तेजस्वी हैं, पर सबसे बड़का तेजस्वी तो ही है भाई साहब। और आपको पता है किस लिए,
नहीं पता तो हम याद दिला रहे हैं किस लिए भाई साहब, हमारे शेर ने पर्ची काहे को निकाला है। इतना सारा पर्ची पड़ा हुआ था, है ना, उसमें से रेखा गुप्ता ही है भैया, रेखा गुप्ता अब नहीं रुकता, अब तो भाई साहब चलेगा। इसके वजह से ये जो नोबेल का मिलेंगे भाई साहब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब इन विचार के वजह से ही तो ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं, आपको क्या बताएं भाई साहब, याद नहीं और क्या बोले थे भाई साहब, किस लिए इतना मानते हैं। माँ दुर्गा के बराबर में, माँ दुर्गा के पास ही मोदी जी का भी फोटो रखवा रहे हैं। माँ दुर्गा का पूजा तो हो, साथ साथ मोदी जी का भी पूजा हो जाए। अब बताओ, जो जी इनका नाम का पर्ची निकाल लिए तो पूजा नहीं कर पाएंगे भाई साहब। इनको उठा के क्या बोलते हैं, फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिए भाई साहब। जब ऐसे आदमी को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाएंगे, और ये लोग बकवास करता ही रहता है कि ये तो टॉप का लीडर है ऐसा बीजेपी का, ये तो बेस्ट प्रोडक्ट है बीजेपी आरएसएस का, चड्डीधारी गैंग का बेस्ट आइटम है। अब अंदाजा लगाओ कि इनसे नीचे वाले कैसे होंगे। वो जो गोबर सेवन बेबन पता नहीं मूत्र बूत्र पीने वाले पता नहीं कहाँ बकवास करता रहता है सब लिब्रांडू, कि बेटा ये तो बेस्ट है। ये जो भजन लाल शर्मा, रेखा गुप्ता, खट्टर बट्टर, धामी पामी, भजन लाल शर्मा, ये सब जो मिल रहा है ना, और वो सुरक्षा, ये तो बेस्ट है। अब नीचे वाले का अंदाजा लगाओ, जो पार्षद वार्षद, जो पन्ना प्रमुख है, वो कैसा प्रमुख होता होगा, उसमें कैसा होता होगा, का भर रहा हो, पिछवाड़ा सुलगा रहा है, बर्फ का सिल्ली पे बैठाएगा। हम तो वो दिखा रहे हैं जिसके वजह से भाई साहब फर्श से उठा के पर्ची को अर्श पे पहुंचा दिए भाई साहब, इस वजह से। कैसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं मोदी जी, क्रेडिट तो लेना पड़ेगा। देखो आपका ही खोज है, ये तो नया नया खोज तो ये आप बाद में कर रहे हैं। टेम्परेचर का खोज, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, कूड़े को हटाने का खोज, ये तो अलग कर रहे हैं। पर देखो इन जो ये खोज कर रहे हैं उसका खोज तो आप ही किए हो, तो देखो क्रेडिट तो लेना पड़ेगा। वैसे तो आपको क्रेडिट लेना पसंद नहीं है बिल्कुल है नहीं, आपको क्रेडिट बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखो पर हम तो देंगे। ये जो है भाई साहब, अब असली क्रेडिट दिखा रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी वाला कैसा वीडियो बनाए हैं, फुलेरा पंचायत का प्रधान दिखा दिए रेखा गुप्ता को, और ऐसा खुशकी लिए, ऐसा फिरकी लिए, ऐसा फिरकी लिए हैं भाई साहब। ये जो हम घुमा रहे हैं ना ऐसे ऐसे टेम्परेचर नापने का जो ये थर्मामीटर घुमा रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फिरकी ले रहे हैं। देख लो भाई साहब, आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। उसके बाद एक और बात बोलेंगे, देखो भाई साहब कैसा आम आदमी पार्टी वाला कहा कर रहा है। मर गई। डॉक्टर साहब बहुत बीमार है। अच्छा, बहुत ज्यादा। क्या नाम है इनका? रेखा नाम है इनका, और बहुत बीमार है। क्या करती हैं ये प्रधान है। कहाँ की? फुलेरा पंचायत की प्रधान है, मगर बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार है। अच्छा, क्या बुखार और भी कुछ है? झूठ बहुत बोलती हैं, बात बात पे झूठ बोलती हैं। डॉक्टर साहब बुखार तेज है बहुत। डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब ये क्या नाप रहे हैं आप? ये एक्वेमीटर है। अरे डॉक्टर साहब मगर बुखार तो थर्मामीटर से नापा जाता है। नहीं, दोनों बराबर ही है। एक्वेमीटर और थर्मामीटर दोनों बराबर, इससे भी नापा जा सकता है। डॉक्टर साहब थर्मामीटर से? नहीं, एक्वेमीटर से ठीक है। ये बिल्कुल एक्वेमीटर थर्मामीटर दोनों बराबर ही है। हाँ बिल्कुल। ओ तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत एक्यूआई ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है? बात बराबर ही है, जो भी 102 है। एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। थर्मोमीटर और एक्यूआईमीटर एक ही बात है, टेम्परेचर और एक्यूआई एक ही बात है। अब देखिए रेखा जी कह रही हैं तो एक ही बात होगी। आप इनके लिए दवाई लिख दीजिए, कोई अच्छी दवाई लिखिए जिनकी इनकी झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाए। ये बहुत झूठ बोलती हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली में इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक थे, तो आप इनको यहाँ क्यों लेकर आए? अब वो तो देखो नई सरकार ने सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद ये बता रही है ये सारे बंद करा दिए इन्होंने। अच्छा, आप गए थे वहाँ, सब बंद है। ठीक है, तो मैं इनको दवाई लिख देता हूँ। और डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई लीजिए, लिखिए कि इनका बुखार भी ठीक हो जाए और सारी बीमारियां जो हैं इनकी। मैं आपको रामबाण लिख देता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। करेंगी? करेंगी? कर लेगी ना? कर लेगी।
मैं लिख देता हूँ आपको दवाई। एक तो इनको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। अच्छा कम कर लो, कम कर लो, धीरे धीरे बंद कर देना, धीरे धीरे। और फर्जी वाला नहीं करना है। कोशिश करेंगे, कोशिश तो कर सकते हो। तो खुद भी फर्जी वाला नहीं करना है, और जो अपने लोग हैं उनको भी करना है। अब फुलेरा पंचायत प्रधान है ना, तो बाकी लोगों को भी कहना है कि फर्जी वाला नहीं करो। अगर बाकी लोग भी कर, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों में लिख देता हूं, अगर ये दोनों कर ली तो बस ये रामबाण है। और अगर ये बच गई डॉक्टर साहब तो पूरी दिल्ली बच जाएगी। हाँ, और ये बीमार दिल्ली बीमार, पूरी दिल्ली बीमार। हाँ, तो ठीक करना जरूरी है। बस यही दो इलाज है कि झूठ बोलना बंद कर दें और फर्जी वाला बंद कर दें। बताओ, ऐसे बहू बेटी का, माँ अपने महिला का जो ऐसा सीसीटीवी फुटेज साझा करनी चाहिए का? ऐसा करने चाहिए का? बताओ ज्ञानेश जी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों की सीसीटीवी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? बताओ, ऐसे साझा हो गए साझा, ऐसी तैसी कर देगा। कहा है बेटा उल्टा सीधा। हाँ, हम बोले थे हम बताएंगे, वो 52 साल तक तिरंगा काहे नहीं फहराए, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे बता देंगे, बोले तो थे। अभी व्हाट्सएप नहीं आए हमको। कहा घर आ जाओ बेटा, देख लेंगे तुमको, आ जाओ। भाई साहब, जब से हमरा शेरी वंदे मातरम का वो डिबेट करवा रहा है ना पार्लियामेंट में, पता नहीं काहे वंदे मातरम उठा लिया, उल्टा अपना इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है। पता का बकवास कर रहा है कि धंधे मातरम वाले जो हैं वो वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं। धंधे मातरम, कोई भी धंधा, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हो, धंधे मातरम वाले वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं। देखो तो सही। और वो गडकरी वाला भी बोल रहे हैं कि घोड़े को नहीं घास, गधे खा रहे हैं चवनप्राश। और धंधे मातरम वाले वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं आज। ऐसा और आ भी रहा है बकवास करने। भाई साहब, हमको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि 52 साल तक तिरंगा काहे नहीं फहराए थे। डिबेट भी आप देख रहे हो, आम आदमी पार्टी वाला अलग हमला बोल रहा है, अखिलेश यादव अलग हमला बोल रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अलग हमला बोल रहे हैं। भाई साहब, ये तो आफत ही मोल ले लिए मोदी जी। पता नहीं, मोदी जी को भरोसा रहते हैं कि मैं जो बोलूँगा मैं ही छा जाऊँगा, और यहाँ उल्टा हो गए। इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है 2-3 दिन से। भाई साहब, पार्लियामेंट में अलग हो रहा है, व्हाट्सएप पे अलग हो रहा है, और पूरे देश में अलग हो रहा है। और ली ब्रांडू आके अब हमारा बेइज्जती करे। ले तो दरवाजा बंद कर देना, बोल देना रिश्तेदारी में गए हैं हम। सब छुपना पड़ेगा टॉयलेट में जाके। अब अभी आ जाएंगे व्हाट्सएप कि 52 साल तक तिरंगा काहे नहीं फहराए थे, और आज़ादी की लड़ाई में भाग काहे नहीं लिए थे। सवाल एक थोड़ी है, अंग्रेजों भारत छोड़ो को छोड़ के भाग गया था। कच्छा निक्करधारी चड्डीधारी ऐसा बोल रहा है। अंग्रेज का मुखबिरी जो अंग्रेज का मुखबिरी करता था, जो देश से गद्दारी करता था, अंग्रेज से पेंशन लेता था, मुखबिरी के बदले में आज़ादी का आंदोलन में भाग नहीं लिया, तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा को अशुभ बताते रहे। और जो तिरंगा फहरा दिए थे उसके आरएसएस के बिल्डिंग पर चढ़ कर न्यूज़ देखे आप, 3 युवक जो कोई महाराष्ट्र का जो उचड़ के झंडा लगा दिए, तो उस पर केस कर दिया आरएसएस। तिरंगा लगाने पे केस कर दिए थे और 10-12 साल तक केस लड़े। ये सब आ रहा है, इस सब का जवाब देना पड़ रहा है भाई साहब कि वही लोग जो आज वंदे मातरम काहे कर रहा है, और गाना भी नहीं आता किसी को। ओ, हमको तो आता है पूरा वंदे मातरम, बता देंगे, अभी नहीं, वो बाद में बता देंगे। ऐसा कहा जल्दी है, ऐसा थोड़े कि हमको आता नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम आता है, बता देंगे। अभी वो मुहूर्त नहीं है, वो हम जो सबका मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। अगले वीडियो में बता देंगे आता है। वैसे ही झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आता, अरे ललिता बुला रहे हैं हमको, आता है हमको वंदे मातरम, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं।